पलटे लिखा लीलार का, पलटे लिखा लीलार का, संत देते हैं फेर, दिल नहीं साचा आपना, दिल नहीं साचा आपना, तांते लगाते। दिल सच्चा हो तो भगवान इस कुटिया में क्या हृदय रूपी कुटिया में विराजमान हो जाएंगे, राम आएंगे। पर दिल साचा कैसे हो, मन अच्छा कैसे हो, ये संत मत की सार ज्ञान है। ये आत्मस्वरूप जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनका भक्ति के तरफ में क्या संकेत मिलता है, कैसे उस आत्मा को आनंद हम ले सकते हैं, क्योंकि उनका नाम है आत्मशोधक। वो आत्मा की शोध करके परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाए, सुनते हैं चंद शब्दों में। श्री सदगुरु महाराज की जय। संत शरण जो जन पड़े, सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। सत्पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गान। तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गान। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, एक बार भगवान राम पंपा सरोवर में जल पीने के लिए गए थे। तो गांडीव से तीर को निकाल करके वहीं धरती में गाड़ दिया था। संजोग से जहाँ गाड़ी गई गीली मिट्टी थी उस जगह की, और वहाँ एक मेढक रहता था। जल पी करके वापस आए और तीर को जब निकाला तो क्या देखता है कि मेढक उसमें लहू लुहान की अवस्था में पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम यहाँ पर था तो कुछ बोलना चाहिए तुमको, कुछ टर टूर करता तो मैं तीर को थोड़ा आगे बढ़ करके गाड़ देता। तो उस मेढक ने क्या कहा जानते हैं? कहा प्रभु जब भी मेरे ऊपर में कोई विपत्ति आती है तो मैं यही कहता हूँ कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। अब भगवान अगर मारने के लिए तैयार हो तो किसको कहेंगे रक्षा कीजिए? कहने का मतलब ये भी एक भक्त का लक्षण होता है, सुख और दुख में भगवान में विश्वास बनाए रखना। इसीलिए रामचरितमानस में आया है, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। सुख में दुख में हर परिस्थिति में जो भगवान गुरु अपनी संस्था में आस्था बनाए रखता है तो यह भक्त का लक्षण होता है। इसकी महिमा क्या है? जो ठीक से ध्यान कर लेगा गुरु से युक्ति लेकर के, तो सेवक से स्वामी बने, सुने जो अनहद नाद। जब उसके अंदर में परमात्मा अनुभूति होने लगेगी, नाद बिंदु जही घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। जिसके अंदर में परमात्मा की कृपा बरस जाती है, देवी देवता लोग उनकी सेवा करने के लिए आते हैं। राजगीर में जहाँ मैं रहता हूँ, भगवान बुद्ध का एक स्थान है गिरधकूट पर्वत।
इंद्र आते थे उनसे मिलने के लिए कि स्वर्ग का राजपाट कैसे चलाना है। कई बार तो ग्रामीणों के बीच में वो खड़े हो जाते थे भिक्षा देने के लिए। अब भगवान पहचान लेते थे, कहते थे आपसे हम भिक्षा नहीं लेंगे। कहा क्यों? कहा कि आप तो इंद्र हैं। तो कहा प्रभु मेरी भिक्षा में क्या खाता है? क्या खाता यही है कि आप पहले पुण्य करके स्वर्ग का राजा बने हुए हैं, यहाँ गरीब आदमी का भोजन करेंगे तो इसको न पुण्य होगा तो राजा महाराजा बनेगा। आप तो पहले से राजा बने हुए। तो क्या कहते थे? नहीं, आपकी सेवा करके और उससे भी बड़े पद पर मैं जाना चाहता हूँ। संत की सेवा करने के लिए देवी देवता भी तरसता। यही ध्यान साधना और साधक की महिमा है, भक्ति की महिमा है। जो ध्यान करेगा, जो साधना करेगा, जो अच्छे किस्म के साधक होंगे, छिपने से नहीं छुपेगा। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहमन दावे न दवे जानत सकल जहान। संसार में भी किसी से किसी को प्रेम हो जाता है तो छिप जाता है, आज न कल पता चल ही जाता है। अब भगवान से जिस दिन प्रेम हो जाएगा तो वो भी छिपने की बात नहीं है। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट, प्रसन्नता, निश्चिंता, दृढ़ विश्वास, यह सब बता देगा कि इस आदमी को कुछ मिला है, कुछ मिला है। इसके लिए कोई बाह्य दिखावटी की जरूरत नहीं है। आप मॉर्निंग में उठ करके ध्यान करें, कोई देखे नहीं देखे, परमात्मा गुरु तो आपको देख ही रहा है। आप उनके नाम से स्तुति विनती करते हैं, उनके नाम से मॉर्निंग में उठ करके ध्यान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने के ख्याल से, तो सबसे पहला आशीर्वाद वहीं से शुरू हो जाता है। जब हम 3 बजे 4 बजे भोर में उठ करके ध्यान करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ता है देश विदेश में, कोई दिल्ली, मुंबई, पुणे, पटना, तो पढ़ने के समय में कोई नहीं देखता है कब उठा, कब पढ़ा, कब कोचिंग गया। लेकिन बढ़िया रिजल्ट आ जाता है और बढ़िया कोई अफसर बन जाता है तो पूरे गांव के लोग देखता है कि नहीं देखता है कि फला के बेटे ने बढ़िया मेहनत किया तो देखिए बढ़िया अफसर बन करके आ गया। पढ़ने के समय में कौन देखता है? तो उसी तरह जब आप ध्यान करिएगा ठीक से, हो सकता है घर के बाल बच्चे सोए हों, गांव के लोग सोए हों, बाकी मेंबर जिनको बैराग नहीं है आलस में पड़े हों, लेकिन देखने वाले ने देख लिया। आपके जीवन में सुख शांति विराजेगी, आपके बाल बच्चों पर अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। तो को अहम आयो कहाँ कित जाना कित सार, को मम जननी को पिता इसका करो विचार। इन सब भेद का रहस्य खुलता है, इसीलिए जीवन में भक्ति की आवश्यकता है। इसके बाहरी रूप होते हैं और आंतरिक रूप होते हैं। बाहरी जैसे कि समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, सब भक्ति में आता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत तो लोग केवल बैठ करके धन गिनते रहते हैं। अरे धन क्या गिनते हो? समाज में तुम्हारी गिनती है कि नहीं उसके बारे में सोचो। कुछ सामाजिक काम करोगे तो वो भी सेवा है, लेकिन जो आंतरिक सेवा है वह गुरु की भक्ति है। तन से सेवा गुरु की कीजिएगा, आपका तन पवित्र होगा, निर्मल काया होगी, रोग व्याध से दूर रहेंगे। मन से सेवा कीजिएगा, मन पवित्र होगा, और कमाई के हिस्से में कुछ हिस्सा धन को लगाएंगे आप गुरु के चरणों में, तो धन भी पवित्र होगा। क्योंकि कमाई में पूरी तरह शुद्धता नहीं होती है, तो उसको लगा सकते हैं। इसके लिए कहा हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ये। शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, धन अधिक है किसी की मदद कीजिए, जरूरतमंद की सेवा कीजिए। बहुत बुद्धि है तो किसी को अच्छी सलाह देकर के उसके भलाई के बारे में सोचिए, उसका उपकार कीजिए। ऐसा वचन मत बोलिए कि आपका वाणी सुन करके किसी का खून खौल जाए, मारपीट की नौबत आ जाए। ऐसा वाणी निकालिए जो कहीं मारपीट की नौबत आई हो तो आपका वचन सुन करके
वह झगड़ा वहाँ का शांत हो जाए। तो पहले संसार आशा तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछी। बैराग की भी आवश्यकता है इसमें। अब बैराग कैसे होगा? कोई हाट बाजार में मिलेगा? यही सत्संग में मिलेगा। रोज सत्संग कीजिएगा, रोज ध्यान कीजिएगा। बैराग क्या है, भक्ति क्या है, अब कैसे उसमें सफलता मिलेगी, इन तमाम बातों पर यहाँ चर्चा होती है। इसीलिए सार जान लीजिए कि जो सत्संग रूपी पल्लू से अपने जीवन की डोर को बांध लेगा, उसका उद्धार आज न कल निश्चित है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाइए। समय अनुसार मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि भक्ति कैसे होगी और सब बाबा भी बताएंगे ना क्या क्या व्याख्या है। सार बात 10 मिनट में मैंने कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज तक कोई नहीं कर सका अंत, तो हम आप किस खेत की मूली हैं। पर अंत तो नहीं कर सकते हैं, शुरुआत तो लगा ही देंगे। और सभी संत यही करते हैं, भक्ति से शुरुआत लगा देते हैं। आप सब किसान भाई हैं, बछड़े का पेट तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन आप केवल गैया के थन से बच्चे को लगा देते, पेट को खुद भर लेता है। बस साधु संत गुरु यही करते हैं, केवल मुख को उस थन से लगा देते हैं। केवल भक्ति की ओर आप अग्रसर कर दें। यदि आप आसार भक्ति की ओर मोड़ देंगे तो संसार में भटक जाएगा। यदि आप सार